हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPYG 172 फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन्स के यूनिट 5 के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे जो कि रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, जिसमें कि हम देखेंगे कि विलियम जेमस का क्या व्यूज़ है रिलीजियस एक्सपीरियंस पे, साथ में रुडोल्फ ऑर्थर्स ने जो एनालाइज किया है रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं विलियम जेमस का व्यू, साथ से रुडोल्फ ऑर्थर्स का एनालाइज किससे रिलेटेड, रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट हम देखने वाले हैं विलियम जेमस का व्यूज़ किसके ऊपर, रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो विलियम जेमस इन द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस एनालाइज रिलीजियस एक्सपीरियंस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स। अगर हम विलियम जेमस की अगर हम बात करें, जहाँ की अलग अलग रिलीजियस एक्सपीरियंस है, अलग अलग वैराइटीज़ है किसके अंदर, रिलीजियस एक्सपीरियंस के अंदर 1992 में तो विलियम जेमस ने एनालाइज किया रिलीजियस एक्सपीरियंस को कहाँ से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या उन्होंने एनालाइज किया। ही आर्ग्यू दैट रिलीजियस एक्सपीरियंस आर डीपली पर्सनल, सब्जेक्टिव एंड ऑफन ट्रांसमिटिव। इन्होंने क्या है, विरोध किया, आर्ग्यू किया कि जो रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है, ये डीपली पर्सनल भी है, सब्जेक्टिव भी है और ऑफन ट्रांसमिटिव है। मीन्स इसको ट्रांसपेरेंट मतलब इसको परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो इसमें से उन्होंने कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताए हैं और जिसमें कि इंक्लूड है, जिसमें कि फर्स्ट आता है रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू विलियम जेमस इज़ द consequence which individuals have of intercourse between themselves and the higher power with which they feel themselves to be related। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस विलियम्स के हिसाब से क्या है, एक अलग ही प्रकार की एक अवेयरनेस, एक जागरूक और एक प्रकार की समझ है, जहाँ की जो कि इंडिविजुअल साथ में एक उच्च शक्ति क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है, जो कि साथ में क्या वो फील भी करती है किसको, एक हायर पावर को, उच्च शक्ति को भी। लेकिन जो मुहावरा है किसका, हायर पावर का, जेमस ने क्या बताया है, इसमें क्या है, इट्स मीन टू बी, इसका मीन्स क्या होता है, जहाँ की अलग अलग रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स और अलग अलग वैराइटीज किसकी, रिलीजियस ऑब्जेक्टिव्स की क्या इसके अंदर इंक्लूड है। तो विलियम के हिसाब से कॉन्शियस पर्सन क्या है, इस कंटिन्यू विथ वाइडर सेल्फ थ्रू विच एक्सपीरियंस कम्स। जिसमें क्या बताया है, जो एक जागरूक पर्सन है या कोई सचेत पर्सन है, तो ये निरंतर रहता है किसके साथ में, वाइडर सेल्फ, किसके थ्रू, जो अलग अलग क्या है, उन अलग अलग जो उनके पास में अनुभव आते हैं। फिर जो वाइडर सेल्फ फॉर जेमस was not the normal self of the conscious person, rather it was to be understood as having dimension wider than sensible world। लेकिन जो वाइडर सेल्फ फॉर जेमस के लिए, जो जेमस के हिसाब से जो वाइडर सेल्फ जो वर्ड है, ठीक है, ये सिर्फ एक प्रकार का एक नॉर्मल सेल्फ ही नहीं है कॉन्शियस पर्सन का, एक जागरूक पर्सन का, सचेत व्यक्ति का, बल्कि इसको समझा जाता है एक अलग अलग मतलब अलग अलग डायमेंशन के थ्रू, हैविंग वाइडर डायमेंशन है, किससे ज़्यादा, एक समझदारी चीज़ों से ज़्यादा, वर्ड से ज़्यादा, जिसमें कि आमतौर पे इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, मिस्टिकल एंड सुपर नेशनल। मिस्टिकल मीन्स क्या होता है, इसमें रहस्य में चीज़ भी इंक्लूड है, साथ में सुपर नेशनल पावर्स वगैरह भी इसके अंदर क्या है, इंक्लूड है। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है, विच देयर कुड बी टच ऑफ द अनसीन इज ओनली आर द सच फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है, अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एक ऐसा टच है, इसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा नहीं है। एक ऐसा फॉर्म है किसका, रिलीजियस एक्सपीरियंस का। मैं जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ, अगर हम भगवान, ठीक है, ज़्यादातर सभी लोग भगवान पे मानते हैं, राइट, तो हमने भगवान को देखा नहीं है, बट हम भगवान को फील करते हैं, एक अनुभव करते हैं, हम उनको मानते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो वही बताया कि ये एक टच है, ठीक, एक अलग ही प्रकार का अनुभव है, एक अलग ही प्रकार का फीलिंग है, लेकिन हमने किसी ने अब तक क्या इसको देखा नहीं है। तो जेमस ने बताया कुछ ऐसे 3 हाइपोथेसिस बताए हैं, एक 3 ऐसी परिकल्पना की है किसने, जेमस ने, जिनके हिसाब से ये जितनी भी चीज़ें क्या है एप्लीबल है और जितनी भी फॉर्म्स है किसके रिलीजियंस
के किसी भी फॉर्म से सभी के लिए क्या है ये अप्लाई हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कि फर्स्ट उन्होंने बताया है कि देयर इज़ अ टच, कि जो एक टच इसमें टच क्या है ज़्यादा है, जो टच किसका हो सकता है, एक हायर स्पिरिचुअल एजेंसी का हो, ठीक है, अलग अलग शक्ति की हो। सेकेंड आता है सबकॉन्शियस में क्या होता है, विच इज़ द इंटरमीडिएरी एदर फॉर डिवाइन इनकाउंटर और फॉर एबनॉर्मल साइकिक इन्वेशन। इसमें क्या है, एक सबकॉन्शियस का मीन्स क्या होता है, इसमें कुछ कमी ऐसे अगर जो लोग हैं जिनको क्या कमी समझ है अवेयरनेस से सचेत रिलीजियस एक्सपीरियंस रिलेटेड, तो ये जो है ये सब क्या है एक माध्यम है एक प्रकार का, विच इज़ द इंटरमीडिएरी है, ये एक माध्यम है किसका, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डिवाइन का के मतलब ये दिव्य शक्ति के विरोध भी हो सकता है, या जो असाधारण मनुष्य मानसिक जो असाधारण मानसिक के जो क्रम है उनके लिए भी हो सकता है ये। उसके बाद में थर्ड आता है एक्टिव कॉन्शियंस में क्या होता है, इन विच इंडिविजुअल क्या रियलाइज़ करता है एक्सपीरियंस को कि ये कुछ तो क्या है कि अनुभव से क्या है वो समझता है कि कुछ चीज़ें क्या है रियल है। अगर हम यूज़ करें इन हाइपोथेसिस को तो जेम्स क्या है ट्राई करता है, इन हाइपोथेसिस को यूज़ करके जेम्स क्या ट्राई करता है एक्सप्लेन करने के जितनी भी रिलीजियस की मतलब जितने भी काइंड है रिलीजियस एक्सपीरियंस की, जैसे कि अनहेल्दी, नॉर्मल, एबनॉर्मल, इन सब चीज़ों को क्या एक्सप्लेन करने की क्या है जेम्स ट्राई करता है, कोशिश करता है। सेकंड आता है वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस क्या है, इसकी वैलिडिटी रिलीजियस एक्सपीरियंस की, ठीक है, अगर हम जज करते हैं किसको, वैलिडिटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस को, तो जेम क्या है अप्लाई करता है उसका प्रैग्मेटिक मेथड मीन्स किसको, व्यापारिक जो तरीका है उनको क्या है वो अप्लाई करता है जेम, और इंडिकेट करता है 3 क्रिटेरियन जो इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट आता है इमीडिएट लुमिनेंस, सेकंड आता है फिलोसॉफिकल रीजनेबल्स, एंड थर्ड आता है मॉरल हैप्पीनेस। इसमें कि फर्स्ट इमीडिएट लुमिनस में क्या होता है, इसमें क्या होता है डायरेक्ट एविडेंस होता है किसका, इज द मीन्स डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द फैक्ट हैज़ इन प्रिसेप्शन। इसमें क्या है डायरेक्ट सबूत होता है किसी सच्चाई का जो हम समझते हैं। इट इज़ द क्रिटेरिया, एक ऐसा क्रिटेरियन होता है किसका, एक ऐसा जज होता है, मतलब एक क्रिटिक होता है जजिंग का, किसके ऊपर बेस किया जाता है, जो इमीडिएट जो हमें फीलिंग आती है किस चीज़ से रिलेटेड, सच्चाई से जो हमारी जो तुरंत फीलिंग आती है उन सभी चीज़ से रिलेटेड क्या है एक जज करते हैं। अगर हम बात करें फिलोसॉफिकल रीजनेबल में क्या होता है, ही मीन्स दैट द फैक्ट मस्ट बी, जिसमें क्या होता है सच्चाई में क्या क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद, इसमें संगत होना चाहिए, किस किस के साथ मिला हुआ होना चाहिए, लॉजिक के साथ में, साथ में एक्सपेरिमेंटेशंस के साथ में। उसके बाद में थर्ड आता है मॉरल हेल्पफुलनेस। इसमें क्या होता है मीन्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ द फैक्ट विद पैशनेट नेचर स्पेशली विद द रिजल्ट विल। मीन्स कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है मेल होना सच्चाई का किसके साथ में, पैशनेट नेचर, और स्पेशली किसका क्या स्टेबल, एक मर्जी होनी स्टेबल की, मतलब सॉरी एक प्रकार का मतलब मर्जी की अपनी खुद की मर्जी होना। फिर उसके बाद में थर्ड आता है मिस्टिज्म्स हैज़ इंटेंस फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स। मिस्टिज्म्स का मीन्स क्या होता है, एक रहस्य, अगर हम बात करें रहस्यमती, ठीक है, रहस्य, ठीक है, तो विलियम जेम्स जहाँ की अलग अलग रिलीजियस के फॉर्म है, तो जिसमें विलियम क्या है, विलियम जेम्स ने डिस्क्राइब किया मिस्टिज्म्स को, क्या ये इंटेंस है और डायरेक्ट फॉर्म में किसका, रिलीजियस एक्सपीरियंस का, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया 4 कैरेक्टरिस्टिक 4 फीचर्स किसके, मिस्टिकल एक्सपीरियंस के। इसमें कि फर्स्ट आता है इनफेबिलिटी में क्या होता है, मिस्टिकल एक्सपीरियंस क्या होता है, जैसे कि जो रहस्य में जो चीज़ें होती है, ऐसे के जो अनुभव होते हैं, ये क्या होता है डिफ़िकल्ट होता है डिस्क्राइब करने का शब्दों में, जो कि एक ऑर्डिनरी के साधारण जो मनुष्य होता है उनके समझ के क्या है ये बाहर होता है। अगर हम सेकंड की बात करें तो नॉलेटिक क्वालिटी में क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है डीप सेंस ऑफ नॉलेज, मतलब ज़्यादा गहराई तक क्या है ये नॉलेज प्रोवाइड करता है।
साथ साथ में ये पूरा एक अनुभव फील करवाता है, दैट जो पूरी तरीके से क्या है, दैट फील करता है किसको, दैट फील द ऑथोरिटी एंड प्रोफाउंड। थर्ड आता है ट्रांजिएंसी। इसमें क्या होता है, दिस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस करते हैं अक्सर शॉर्ट लाइफ, लेकिन इसमें क्या होता है, इम्पैक्ट पर जो शॉर्ट लाइफ वाला एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। फोर्थ आता है पैसिविटी। इसमें इंडिविजुअल फील करता है थ्रू जो भी इसके एक्सपीरियंस, थ्रू द एक्सपीरियंसेस हैपनिंग, जो भी उनका अनुभव वगैरह जो भी हो रहा है उससे ज़्यादा, और साथ साथ में रेदर देन बीइंग इज समथिंग दे कंट्रोल, ना कि कंट्रोल से ज़्यादा वो क्या है, एक्सपीरियंस जितने भी उनकी लाइफ में अनुभव एक्सपीरियंस वगैरह आते हैं उन सब चीज़ों क्या है, ये अनुभव एक्सपीरियंस करते हैं। साथ में जेमिस व्यू जो उनका मिस्टिसिज्म स्कीम है, ये कि जेन्युइन है, एक्सपर्ट है किसका, रिलीजियस लाइफ का, ये ऑफर करता है इंसाइट डीपर इनटू डीपर स्पिरिचुअल रियलिटीज़, जो कि कन्वेंशनल रेशनल थॉट से क्या है, जो पारंपरिक जो समझदार जो हमारी विचार होते हैं इन सब चीज़ों से क्या है, ये पूरा ही अलग है। फर्स्ट तो हमने देखा विलियम जेम्स का, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे रुडलॉफ ऑर्थस ने क्या एनालाइज किया है रिलीजियस एक्सपीरियंस से रिलेटेड। तो अगर रुडलॉफ ऑर्थस की अगर हम बात करें तो ये कौन थे, एक जर्मन थियोलॉजियंस थे। थियोलॉजियंस में जो धर्मशास्त्री थे और तत्वज्ञानी थे, जो कि बेस्ट माने जाते थे उनके वर्क के लिए। एक उनका जो बुक था द आइडिया ऑफ होली, ठीक है। तो जो इनकी बुक है उन्होंने एनालाइज किया रिलीजियस एक्सपीरियंस को, एक ऐसा अलग है किससे, रेशनल और एथिकल अंडरस्टैंडिंग से क्या है, ये अलग है। ही सेंट्रल कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें क्या है, न्यूमिनियस से। न्यूमिनियस की हम बात करें तो क्या है, न्यूमिनियस में चमत्कारी है, ठीक है। इसमें सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है उनका, न्यूमिनियस के बारे में उन्होंने क्या है बताया, चमत्कारियों की चीज़ों के बारे में बताया किसने, रुडलॉफ ऑर्थस में। तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है जो कोर है किसका, रिलीजियस एक्सपीरियंस का क्या है, ये सबसे बड़ा मूल है। फर्स्ट आता है एनालाइज नॉन रेशनल रिलीजियस एक्सपीरियंस। तो ऑर्थो ने क्या है इंट्रोड्यूस किया था, कौन सा टर्म, न्यूमिनियस, चमत्कारी, जिसको हम चमत्कारी वर्ड कहते हैं ना। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था, रुडलॉफ ऑर्थस ने इंट्रोड्यूस किया था, डिस्क्राइब करने के लिए नॉन रेशनल एक्सपेक्ट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। नॉन एक्सपेक्ट्स मीन्स क्या होता है, जो हम समझ नहीं सकते हैं, ऐसी पहलुओं को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी चमत्कारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए क्या है, और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था न्यूमिनियस का वर्ड्स रिलीजियस एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। साथ साथ में इन्होंने किस पे जोर दिया, न्यूमिनियस क्या है, सुई जेनरिस मीन्स क्या होता है, एक अलग ही कैटेगरी किसकी, एक्सपीरियंस को, जिसको हम रेड्यूस नहीं कर सकते हैं, मोरल, इंटेलेक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग इसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको क्या है हम डिराइव, साथ साथ में डिराइव फ्रॉम रीजनेबल, ना ही हम इसको डिराइव किया बताया जा सकता है फ्रॉम रीजनस से भी, ना ही इसको क्या है एक्सप्लेन किया जा सकता है एम्पिरिकल साइंस में, मतलब प्रयोगिक साइंस से भी किसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है, डायरेक्ट इमीडिएट एक्सपीरियंस है, ये क्या है प्रकार का, क्या है इसको डायरेक्ट मतलब तुरंत जो हमें अनुभव आता है, ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। जैसे कि किस चीज़ का डर होना, किस चीज़ की होना, किस चीज़ का डर होना, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई माया शक्ति वगैरह हो, जो तुरंत हमें किसी चीज़ से रिलेटेड फीलिंग्स आती है, ठीक है, ये उन सब से रिलेटेड है। अगर हम सपोज़ अगर हम बात करें एक एग्जांपल की, अगर हम बात करती हूँ, अगर हमें कोई कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ की लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ हो, ठीक है, अगर हम उस कमरे में है, अगर तुरंत हमारे एक इंस्टेंट एक फीलिंग आ रही है, इमीडिएट हमारे अंदर फीलिंग आती है, किसी चीज़ की डर की आती हो, किसी चीज़ की अगर हमें फीलिंग आती है, तो उस सबसे रिलेटेड है। तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड का जो रुडलॉफ ने क्या है ब्रेक डाउन किया, किसको, न्यूमिनियस को, और डिस्क्राइब किया लैटिन फ्रेजेस में, उन्होंने मुहावरे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है न्यूमिनियस को, किस में, मिस्टेरियम ट्रेमेडियंस एट फैंसीनेस, ठीक है। तो मिस्टीरियम क्या होता है, न्यूमिनियस इज होली मिस्टीरियस, इसने क्या बताया, चमत्कारी है, पूरी तरीके से क्या है, रहस्यमय चीज़ है, जो कि ह्यूमन की सोच से समझ से क्या है, बाहर है। ये इसमें क्या है, अलग ही प्रकार के, इसके अंदर क्या है, डर है और एक अद्भुत वस्तु है। सेकेंड आता है ट्रेमेडियंस, ये इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है डीप सेंस, किसकी, डर की, भय की और एक्सपेक्ट की। वन फील स्मॉल बिफोर ओवरवेलिंग प्रेजेंट, जहाँ की किसी चीज़ से आने से पहले, किसी चीज़ को देखने से पहले जो व्यक्ति के अंदर डर भावना होती है, वो खुद को क्या प्रकार का छोटा समझने लगता है, बिना किसी चीज़ को देखे समझे बिना।
थर्ड आता है फैसिनेस। डिस्पाइट अगर डरने की किसी भयानक चीज़ों की मतलब डिस्पाइट कोई भी मतलब अगर हम बात करें भयानक चीज़ के अलावा तो न्यूमरस एग्जिट करता है और खींचता है किसको, अनस्टेबल अट्रैक्शन होता है, साथ साथ में तैयार करता है लोगों को, इंडिविजुअल को किसके प्रति, डिवाइन मतलब दिव्य शक्ति या कोई पवित्र शक्ति के प्रति क्या है, तैयार करता है। ये जितने भी एलिमेंट है रुडकॉफ ने कंबाइन किया क्रिएट करने के लिए एक्सपीरियंस, जो कि लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता लेकिन इसको फील किया जा सकता है। तो ओटो ने स्टेज किया दैट इज एक्सपीरियंस इज जस्ट ए इंटेलेक्चुअल बिलीव है किसमें, भगवान में, लेकिन ये डायरेक्ट एनकाउंटर करता है जो भी मतलब विरोध करता है किसके अंदर, डिवाइन रियलिटी, जो भी सच्चाई हो, पवित्र दिव्य शक्ति वगैरह की जितनी भी सच्चाई है उनके साथ में क्या है, डायरेक्टली एनकाउंटर करता है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है द होली अदर्स। द होली अदर्स में क्या है, जो ये वर्ड है मोर का, ये किसने बताया था, विलियम जेम्स ने बताया था, जो रेफ़र करता है रियलिटी को डेट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, को हम क्या पहचाना नहीं जा सकता है नेचुरल के साथ में। तो जो ओथो था उन्होंने रेफ़र किया है होली अदर्स को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्राइबिंग जो बताता है कि इट हैज़ दैट, जो कि अलग है क्षेत्र से, जो हमारे सामान्य क्षेत्र है उन सबसे क्या है, अलग है, इंटेलिजिबल एंड फ्लैमिलियर, मतलब स्पष्ट और फ्लैमिलियर है। लेकिन ऑथोस क्या है, इवन ऑन द लोवेस्ट लेवल रिलीजियस डेवलपमेंट का और ऐसे कैरेक्टरिस्टिक के रिलीजियस एक्सपीरियंस की क्या है, इज स्टूपर, किसी चीज़ से पहले, ओनली अदर्स वेदर सर्चेस, अदर्स से पहले, जहाँ किसको नाम क्या दिया गया, स्प्रिश, डेमन्स, देवास और लेट विदाउट नेम, बिना कोई नाम के क्या है, इन सभी चीज़ों के एक नाम दिए गए हैं, जैसे कि स्प्रिश हो, किसी देवा देवी हो, डेमन्स वगैरह हो। लेकिन ये जो फीलिंग है किसकी, होली अदर्स की, मे बी डायरेक्टली किससे मतलब इसको जगाया गया है बाय कोई ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, जो कि विच आर ऑलरेडी पोजिंग अपॉन नेचुरल प्लेन्स, जो ऑलरेडी क्या है, जागरूक किया गया है नेचुरल्स के थ्रू ही। जो होली अदर्स क्या है, हैज़ मिस्टेरियस है, मतलब एक रहस्यमय है, कुछ तो है जो इंसान की समझ से क्या है, थोड़ी सी अलग है। तो मिस्टेरियस क्या है, कॉन्ट्रास्ट है किसका, अलग अलग मतलब न्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का, होली न्यूमिनियस ऑब्जेक्ट द होली अदर्स विथ अलग अलग ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जितने भी ऑब्जेक्ट है किसके, अलग अलग अनुभव के, जितने भी साधारण से भी जो भी एक्सपीरियंस किए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के। अगर हम सेटिस्फाई नहीं है अलग अलग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नेचर के, तो मिस्टीरियस को क्या बताता है, कॉल इट डैट विच इज़ नथिंग, क्या बोलता है इसको, कि ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कुछ वर्ड बताया उन्होंने नथिंगनेस के बारे में। नथिंगनेस क्या है, नथिंगनेस किसका, वेस्टर्न मिस्टीरियस का एक इज ए टर्म है किसका, सुनियम, सुनीता और वॉइड और एम्फीथिनस, जिसके दिन बताया बाय बुद्धिस्ट एंड हिंदू मिस्टिक्स। ठीक है, ये जितनी भी वर्ड्स ये क्या है, सिनोनिम्स है किसके, न्यूमिनियस के। थर्ड आता है एपिस्टेमोलॉजिकल ग्राउंडिंग ऑफ ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द होली। इसमें क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है, ट्राई करता है लोकेट करने के लिए सबसे श्रेष्ठ जो मतलब एक्सपीरियंस का होता है, न्यूमिनियस का जो भी अलग अलग रहस्य, दिव्य शक्ति का जो अलग अलग सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, एक्सपीरियंस जो किए होते हैं, इन सब चीज़ों को क्या है, ये लोकेट करने की ट्राई करता है उनके वर्क के अंदर इन हिज एपिस्टेमोलॉजी। तो ऑर्थोलॉजी क्या है, एनालाइज करता है स्ट्रक्चर्स किसकी, रिलीजियस कॉन्शियंस के, किसके ऊपर, क्लैरिफिकेशन के लिए, इज बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है, क्लैरिफिकेशन, इनके कर्ड जितने भी की वर्ड्स है रिलीजियस के नेमली किसके, होली को, सबको क्या सफाई देने की क्या इसके अंदर ही कोशिश करता है, जो इनका वर्क है किसमें, एपिस्टेमोलॉजी में। साथ में जो होली क्या है, आइडेंटिफाई बाय अदर, इसको मतलब पहचाना जा सकता है किसके लोगों के, अदर्स के थ्रू, हैज़ द कैटेगरी बाय विच वी अपेरेंट द ट्रांसैक्टेड बोथ ही नेचुरल और नॉन रैशनल एक्सपेंड, इन सभी चीज़ों के थ्रू क्या है, हम इसको पहचान सकते हैं, समझा जा सकता है। तो जो होली की अगर हम बात करते हैं, दो वर्ड होली की, इसकी क्या है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है,
इसमें सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी, रैशनल की। रैशनल में क्या होती है, किसी चीज़ को मतलब एक ऐसी सेंस, जैसे नेचर के सेंस में को हम समझ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, रैशनल हो गया। अगर हम नॉन रैशनल की अगर हम बात करें, जो एक अलग ही जो एक कैरेक्टरिस्टिक आती है नॉन रैशनल कैरेक्टरिस्टिक इसकी, होली की। इसमें नॉन रैशनल कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, नॉन रैशनल में क्या होता है, जो एक इंसान की समझ से बाहर है, जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन रैशनल कहते हैं। रैशनल में क्या होता है, किसी चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो रिलीजन्स क्या होता है, एक रैशनल भी है और साथ साथ में क्या है, नॉन रैशनल एलिमेंट भी है। अगर हम इसमें बात करते हैं, एक गॉड को, एक भगवान को एक टर्म में दिया गया है, गॉडनेस के प्रति मतलब एक नाम दिया है, या कोई पर्सनालिटी, कोई अच्छी कोई पर्पस के लिए, इसे बहुत सारे तरीके से मतलब दिए गए हैं। तो ये सब के एक रैशनल कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको कि एक अलग ही प्रकार के डिफाइंड कॉन्सेप्ट दिया गया है, एक पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट का क्या इसमें क्या दिया गया है, एक डिफाइंड कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये सब क्या हो गया, रैशनल कैरेक्टरिस्टिक हो गया, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा के समझा जा सकता है। डिफाइंड कॉन्सेप्ट में क्या है, दिया गया। फोर्थ आता है रिलीजियस फीलिंग, रिलीजियस की फीलिंग और साथ साथ में फीलिंग किसकी, भव्यशाली की। तो इन दोनों को हम कंपेयर, डिफरेंस बिटवीन में क्या है समझने की, दोनों को कंपेयर करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो सबलाइन है, जो हमारी एक प्रभावशाली फीलिंग होती है, किससे रिलेटेड, किसी चीज़ की भाव से रिलेटेड हो, कोई मतलब सर्वश्रेष्ठ वस्तु से रिलेटेड हो, अक्सर किसके थ्रू एवॉक किया जा सकता है, किसके थ्रू इसको मतलब एक जगाया जा सकता है, किसी चीज़ का एक्सपीरियंस होना, किसी पावर का, किसी वासना जिसको हम जिसको जानते नहीं हो, एक ऐसी चीज़ों का क्या है, हमें एक प्रकार का क्या है, हमारे अंदर किसी चीज़ का डर आना, वासना किसी पावर से रिलेटेड, कोई शक्ति से रिलेटेड हो, इन चीज़ों का हमके अंदर डर आना, ठीक है। इसके बाद में रिलीजियस फीलिंग में क्या आता है, जिसमें क्या कनेक्शन होता है किस चीज़ का, किसी चीज़ के साथ में, जिसमें की फीलिंग और रेवरेंस की फीलिंग हो किसी चीज़ की पर्पस और मीनिंग के अंदर। इसमें क्या होता है, रिलीजियस एक्सपीरियंस में क्या होता है, एक ऐसा पावर, एक ऐसी कनेक्शन हो, एक शक्ति के साथ में एक ऐसी कनेक्शन है रिलीजियस फीलिंग में, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी फीलिंग है किसी एक हायर पावर के साथ में, जिसमें कि हमें उसका डर भी है, साथ साथ में हम उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, किसी पर्पस के लिए हो, किसी इसका मीनिंग हो। अगर हम बात करें भगवान की, ठीक है, गॉड की अगर हम बात करें, तो हम भगवान को मानते हैं, राइट। तो इसमें क्या आता है, अगर हम कुछ गलत काम करेंगे तो हमें डर भी होता है कि भगवान हमें सजा देंगे, ठीक है, साथ साथ में हम उनकी रेस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये सब किसमें आता है, रिलीजियस फीलिंग के अंदर आता है। सेकेंड, अगर इसमें वाले में क्या बताया है, इस वाले में क्या है, इसमें क्या होता है, किसी चीज़ का डर होना, ठीक है, अब लेकिन हम उसको जानते ही नहीं, हमसे कनेक्टेड नहीं है। सपोज़ अगर हम बात करें, हम जैसे कि कोई तूफ़ान वगैरह आ रहा हो, ऐसे कोई पावर हमारे आसपास हो, पर हमें पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल बताया था कि अगर हम किसी कमरे में बंद हैं, लाइट वगैरह सब कुछ ऑफ है, फिर भी हमें डर लग रहा है और हमें पता नहीं है ना कुछ शक्ति वगैरह है या नहीं है, फिर भी हमारे अंदर किसी चीज़ से रिलेटेड क्या है, डर वगैरह जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, मतलब ऑलरेडी घुसा हुआ है, उन सब चीज़ रिलेटेड हमें डर होना। इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है सेंस ऑफ बिग ओवरलैप, सिग्निफिकेंस समथिंग इमेंस। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी विशाल चीज़ें क्या इसके अंदर, जो चीज़ें की ऑलरेडी विशाल, जैसे कि पावर नेशनल फिनोमेना एंड लैंडस्केप, ये चीज़ें क्या है, ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, विशाल वगैरह होती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और समझने की कोशिश करेंगे। पहला हम इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, फीलिंग, जो दिस फीलिंग हो सकती है एसोसिएट किसके साथ, विश्वास के साथ, मतलब किसी दिव्य शक्ति या कोई सुपर नेशनल पावर या स्पिरिचुअल की फीलिंग के साथ, विश्वास के साथ में क्या इसके अंदर जुड़ी हुई रहती है। एक ऐसा विश्वास होता है किसी भगवान से रिलेटेड, क्या हमारा इसके अंदर विश्वास इसके अंदर हमें जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन इसमें क्या है, चीज़ जिससे रिलेटेड हमारा विश्वास नहीं जुड़ा हुआ रहता है। एक प्रकार का क्या है, पावर नेचुरल फिनोमेना से रिलेटेड रहता है। नेचुरल फिनोमेना की अगर हम बात करें, कोई तूफ़ान वगैरह हो, आंधी तेज वगैरह आ गई हो, तो ये सब क्या एक नेचुरल फिनोमेना है। इसमें क्या है, हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे अंदर इन सभी चीज़ों का क्या है, डर है।
ठीक है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं, इससे आप ज़्यादा समझ पाओगे। इस वाले इसमें क्या एग्जांपल दिया है, समलाइन इंक्लूड करता है एक्सपीरियंस, जैसे कि स्टेरी नाइट हो गया, वास्ट ओशन, पावरफुल स्टॉर्म, वास्ट ओशन में सबसे बड़ा सागर हो गया, तूफानी हो, आंधी आ रही हो, स्टेरी नाइट में तारों भरी रातें हो गई हो। तो ये सब क्या आता है, सबलाइन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस होते हैं। जैसे कि अगर हम तारों वाली, अगर इसे का हम देखेंगे आसमान पे, तो इस तारों की रात हो और सबसे बड़ा ओशन सागर हो, आंधी तूफान वगैरह हो, तो इसमें क्या आता है, हम कनेक्टेड, हम सब चीज़ों से क्या है, कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से क्या है, डर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, सबलाइन एक विशाल है किसका, रिलीजियस एक्सपीरियंस का। ठीक है, उसके बाद में रिलीजियस एक्सपीरियंस में क्या होता है, इसमें इंक्लूड होते हैं फीलिंग्स, किसी की प्रेयर्स की हो, मतलब भगवान के साथ में इसमें क्या है, हमारा किसके अंदर करेक्शन होता है, इसके अंदर कि हमारा एक विश्वास होता है भगवान के प्रति, साथ साथ में हमारे इसमें डर भी होता है, रेस्पेक्ट भी होता है, इसमें क्या है, कनेक्शन होता है, इसमें क्या एक प्रकार का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, पर लेकिन इसमें क्या है, दोनों क्या है, टोटल क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के साथ में। आई होप कि आप समझ गए होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टॉपिक को आप डीपली समझ गए होंगे। तो मैंने आपको हर एक चीज़ों को डीपली समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता हो, कुछ भी अगर क्वेरी हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ भी अगर आपको डाउट उस वीडियो से रिलेटेड, कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और कोई अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी अगर आपकी डाउट है, कुछ भी क्वेरी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।